तो आरिफ चौधरी साहब, दो मामला अभी माजी करीब में हुए, कल ही शुरू हुआ। सबसे पहले ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैनशिप वाला मामला है, बकौल इमरान खान साहब की उनकी बहन के अलीमा खान साहबा का, कि ये एक बहुत बड़ा शोशा था, एक बहुत बड़ा फसाद क्रिएट हो रहा था, जिसको इमरान खान साहब के इस अहसन फैसले से, जिसमें बैरिस्टर गौहर साहब को चेयरमैन बना लिया गया है, वो तमाम अफवाहें जो हैं वो दम तोड़ गई हैं। क्या ये बात इतनी ही आसान है? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो कोशिश हो रही थी और अब तक भी कोशिश हो रही है, आखिरी हद तक कोशिश है कि इमरान खान जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को हेड ना कर सके, पीटीआई को, और फिर ये है कि उनका बल्ले का निशान उनसे ले लिया जाए, चूँकि वो निशान जो है वो उनके साथ इतना ज़्यादा मारूफ हो चुका है कि हर शहरी जो है, हर वोटर जो है उससे वाकिफ़ है। तो इसके लिए उन्हें हर तरह की तरीके इख्तियार किए जा रहे हैं। ये तरीका जो था, ये भी मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटरी था कि बाकी किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं कहा गया कि आपके इंतखाबात इंट्रा पार्टी जो है वो दुरुस्त नहीं है, और कोई चैलेंज ही नहीं किया गया, ना क्वेश्चन किया गया। ये इसी पॉलिटिकल पार्टी को निशाना बना के इलेक्शन कमीशन जो है वो पहले से ये कोशिश कर रहा है कि ये इलेक्शन से बाहर हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस लिहाज से ये बहुत आसान फैसला किया गया। एक यानी चंद घंटे पहले मैंने एक इंटरव्यू उस दिन दिया, तो जब वो बात हो रही थी कि जी फला जो है वो आना चाहते हैं, तो मैंने बैरिस्टर साहब का गौहर का नाम लिया। मैंने कहा कि मेरे नज़दीक वो बेहतरीन चॉइस होंगे, चूँकि एक प्रोफेशनल लॉयर है और बुनियादी तौर पर ऑनेस्ट आदमी, इंटेग्रिटी वाले शख्स है, फिर इतने ज़्यादा एम्बिशियस नहीं है, यानी उनकी जो इंटेग्रिटी है वो टेस्टेड और नोन है। और इस तरह के शख्स का सिंबॉलिकली चेयरमैन के तौर पर होना कम अज़ कम बल्ले का निशान बचाने का बायस बन सकता है। ये अलग बात है कि अभी भी ये जो कुछ हो रही है, आप देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को कह रहा है कमिश्नर वहाँ का, पेशावर का, कि भाई आप हमें वो जो दें अपना, इसके लिए यानी आप जो इंतज़ाम करना है सिक्योरिटी वगैरह का, वो उसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। तो आप बाकी भी आप पता चलेगा, इलेक्शन कमीशन भी आपको ऐसा लग रहा है जैसे टिल्ट हालत में नजर आ रही है कि 350 जमातें हैं इस वक्त जो इलेक्शन कमीशन के अंदर इनरोल हैं, लेकिन बल्ले के निशान को स्पेसिफाई किया जा रहा है। किसी और जमात को ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया कि आपका इंट्रा पार्टी का इलेक्शन हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, या किसी को ऐसा थ्रेट नहीं है उसके इंतखाबी निशान का। ये ऐसा ही है। आप देखें कि इलेक्शन कमीशन को तो चाहिए था कि वो इतना गैर जानबदार होता कि उस पर कोई उंगली ना उठा सकता, लेकिन मामला इलेक्शन कमीशन का अपना अकेले नहीं है, क्योंकि जो कुव्वतें इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे रही हैं वो बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तान के अवाम अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला कर सके कि किसे उन्होंने हुकूमत देनी है। उन्होंने अपने तौर पर एक शख्स को पिक किया है और एक पार्टी को पिक किया है, और उसकी तमाम पिछले गुनाह माफ़ करके उसे वो आगे लाना चाहते हैं। और वो गुनाह भी आप देख रहे हैं कि किस तरह तेज़ी से माफ़ हो रहे हैं और किस तरह अदालतों के फैसले आ रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि लोगों को अगर ये पूरी दुनिया में अगर ये तासर हो कि ये इलेक्शन जो है ये प्री पोल रिगिंग हो रही है, मैनेज्ड और मैन्यूवर्ड इलेक्शन है, किसी शख्स को बिठाने के लिए, ताजपोशी के लिए सारे का सारा इंतजाम किया जा रहा है, आवाम से उनका मैंडेट ले लिया गया है, तो इसके वो नतायज जो हम चाहते हैं वो तो नहीं निकलेंगे। बिल्कुल, मैं इसी टेक्निकल रीजन को ना आगे ले जाते हैं। ना पाकिस्तान के अंदर इतना लोगों को बेबस किया जा रहा है कि मैं समझता हूँ कि हर शख्स जो थोड़ी बहुत सोच रखता है या ज़मीर की आवाज़ रखता है, उसे ये बात, चाहे उसका इस पार्टी से, पीटीआई से कोई ताल्लुक ना हो, वोटर वो इसका हो या ना हो, लेकिन ये बात उसे तकलीफ दे रही है कि भी मुझे क्यों महरूम किया जा रहा है